हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। आइए आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट ट्रिग्नोमेट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा और यहाँ से हम सब एंगल्स का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। कितनी भी बड़ी एंगल हो क्यों नहीं, हम उसकी सभी का एंगल्स हम लोग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आइए क्वाड्रेंट में सबसे पहले चलते हैं हम लोग क्वाड्रेंट को। क्वाड्रेंट का अर्थ होता है चतुर्थांश। इसका अर्थ क्या होगा, किसी भी पार्ट को यदि हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो प्रत्येक पार्ट इसका क्वाड्रेंट कहलाएगा। अर्थात कहने का अर्थ क्या हुआ कि हमारा सबसे पहले यह एंटी क्लॉकवाइज का फॉर्मेट बनाएगा। एंटी क्लॉकवाइज अर्थात फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाएगा। इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट समझना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट बाबू, इसमें 0 से लेकर 90 डिग्री तक आपके पास एंगल होता है और इसमें लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा। जब भी एंगल्स होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। 360 माइनस थीटा होगा, 360 प्लस थीटा होगा, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। उसके बाद आपके पास 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, 180 माइनस थीटा अर्थात 90 और 180 के बीच में जितने भी एंगल्स हैं वो सब सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे। अर्थात 90 से ज़्यादा और 180 से कम दोनों एंगल्स आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में बारे में बात करेंगे तो 180 प्लस थीटा होगा और 270 माइनस थीटा होगा। अर्थात 180 से ज़्यादा और 270 से कम जितने भी एंगल आएंगे वो सब एंगल आपको थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 से ज़्यादा और 360 से कम। इसका अर्थ क्या हुआ, 270 से लेकर 360 के बीच में जितने भी एंगल आएंगे वो सब आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। इसमें साइन ऑफ क्वाड्रेंट के बारे में बात किया जाए तो पहले क्वाड्रेंट का साइन कितना होता है, प्लस प्लस होता है। सेकंड क्वाड्रेंट का साइन कितना होता है, माइनस और प्लस होता है। थर्ड क्वाड्रेंट का साइन कितना होता है, माइनस और माइनस होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट की साइन के बारे में बात करेंगे तो प्लस और माइनस होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, प्लस होते हैं। ऑल प्लस का होने का अर्थ क्या हुआ, साइन भी, कॉस, टेन जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पास साइन और कॉसिक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होंगे। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसको हम लोग एक शॉर्टकट मेथड में आपको याद करने का रूल है कि ऑल स्कूल टू कॉलेज। इसका अर्थ का सभी बच्चे स्कूल से कॉलेज आते हैं। तो इसके ए से ऑल से ए से अर्थ होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, एस का मतलब हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट, टी से अर्थ हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट और सी का अर्थ हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी कि ASTC इसका शॉर्ट फॉर्म होगा। जो क्वाड्रेंट के बारे में हम लोग इसको पढ़ सकते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, एक चीज़ सिस्टम और समझना है। जैसे हम लोग पढ़े थे कभी साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा। इसका अर्थ क्या हुआ, साइन का रिवर्स कॉस हो जाता है। साइन आपको चेंजिंग होगा कॉस में, टेन चेंजिंग हो जाएगा कॉट में और कॉसेक चेंजिंग हो जाएगा आपके पास से सेक में। आपके पास यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना है कि एट 90 डिग्री और 270 डिग्री फंक्शन विल बी नॉट चेंज, विल बी चेंज। यानी कि 90 और 270 पे फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बट 180 और 360 पे फंक्शन हमारा नो चेंज होगा। अर्थात जिस एंगल में यदि बेस हम लोग अगर 90 बनाते हैं तो फंक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और चेंज के बारे में आपको बताया गया था कि साइन किस में चेंज हो जाता है, कॉस में। कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। टेन किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में। कॉट किस में चेंज हो जाएगा, टेन में। इस प्रकार हमें सभी बेस के क्वाड्रेंट के रूल्स को फॉलो करते हुए सभी फार्मूला को हम लोग लिख सकते हैं। आइए पहला टाइप्स की फार्मूला आपके पास देते हैं। साइन 90 माइनस थीटा लिखना है। इसकी फार्मूला क्या होगी, देखिए आपके पास ये 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट की एंगल है। तो 90 माइनस थीटा आप देखेंगे क्वाड्रेंट में तो आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट की एंगल होगी 90 माइनस थीटा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो देखिए इसमें साइन 90 माइनस थीटा, 90 है बेस तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। जब 90 रहेगा तो बेस चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। साइन किस में चेंज हो जाता है, कॉस में। तो साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। यह फर्स्ट क्वाड्रेंट का आपके पास एंगल है इसलिए क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आते हैं जैसे कॉस 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला कितना हो जाएगा। तो ये हमारे एंगल जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट का है इसलिए प्लस रहेगा, माइनस नहीं लिखी जा सकती है। और यहाँ पे एंगल हमारा कितना है, 90 है बेस। तो फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कॉस किस में चेंज हो जाएंगे, साइन में। इस प्रकार हर क्वेश्चन को जैसे tan 90 माइनस थीटा कहा जाएगा तो cot थीटा हो जाएगा। इस प्रकार हर एक 90 माइनस थीटा की वैल्यू को आप लिख सकते हैं।
आइए अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक और एंगल आपके पास दिया गया था 360 प्लस थीटा। तो 360 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट की एंगल है? फर्स्ट क्वाड्रेंट की है। तो देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और 360 है, तो फंक्शन मेरा चेंज नहीं होगा। आपको बताया गया था ना 180 और 360 में फंक्शन मेरा चेंज नहीं होता है, क्योंकि यह हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है। हॉरिजॉन्टल पोजीशन का अर्थ क्या हुआ? यह अभी लेटा हुआ है और ये आपको वेकअप जगा हुआ है। जब ये वर्टिकल पोजीशंस पर रहेगा तो आपके चेंज हो जाते हैं, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में चेंज नहीं होते हैं। तो आपके पास यह 360 है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में 360 आएगा तो फंक्शन मेरा नो चेंज हो जाएगा, साइन में ही होगा। लेकिन देखेंगे यह एंगल किस क्वाड्रेंट की है, तो 360 माइनस प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट की एंगल है? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या होते हैं? साइन कॉस टेन सभी प्लस में होते हैं, इसलिए प्लस लिखा गया, इसमें माइनस नहीं लिख सकते हैं। कॉस 360 प्लस थीटा के बारे में बात किया जाए तो कॉस 360 प्लस थीटा करेंगे तो आपके पास ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट की है, 360 है, फंक्शन चेंज नहीं होगा। इस हाथ कॉस क्या हो जाएगा? कॉस ही हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए प्लस का प्लस ही हो जाएगा। टेन में भी आएंगे 360 प्लस थीटा टेन, अर्थात टेन थीटा ही हो जाएगा। और आते हैं नेक्स्ट टाइप 2। देखिए आपके पास फार्मूला टाइप 2 में हम आएंगे तो इसमें 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा के बारे में बात करेंगे। ये दोनों एंगल किस क्वाड्रेंट के हैं? सेकंड क्वाड्रेंट की है। तो देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस से क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। तो साइन 90 माइनस प्लस थीटा कहा जाएगा। देखिए 90 है तो फंक्शन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। साइन है तो क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में हम साइन को देखेंगे इसको, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, हम ध्यान इस पर नहीं देंगे। साइन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? तो साइन आपके पास पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव हो गया। कॉस 90 प्लस थीटा का आ जाएगा। तो देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में है और कॉस क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। साइन और कॉस से को छोड़कर सभी निगेटिव होते हैं, तो कॉस क्या हो जाएगा? निगेटिव लिख दिया गया। 90 है तो फंक्शन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, अर्थात कॉस किस में चेंज हो जाता है? साइन में। टेन 90 प्लस थीटा कहा जाएगा। तो आपको सेकंड क्वाड्रेंट की एंगल है, टेन क्या होते हैं? निगेटिव, इसलिए निगेटिव हो जाएगा। और टेन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉट में। आपको ये समझ में आ रही? कॉसेक आपको 90 प्लस थीटा कहा जाएगा। तो 90 है तो फंक्शन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या होते हैं? पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव हो गया। एक साइन 180 माइनस थीटा कहा जाएगा। देखिए सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल 180 है तो फंक्शन कोई भी चेंज नहीं करेगा, अर्थात साइन में होगा, कॉस में ही होगा, टेन में भी होगा। बेस क्योंकि 180 है तो आपके पास ये सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होते हैं? प्लस होते हैं, इसलिए प्लस हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होते हैं? निगेटिव, इसलिए निगेटिव हो गया। टेन क्या होते हैं? सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव, इसलिए निगेटिव हो गया है। तो इस प्रकार हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट के सभी एंगल्स फार्मूला को हम लोग बना सकते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में आप आते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट की एंगल है। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन सा पॉजिटिव होता है? टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। आपके पास इसमें फार्मूला पूछा जाए कि साइन 180 प्लस थीटा कितना होता है फार्मूला, तो देखिए 180 है तो फंक्शन चेंज नहीं करेगा, साइन में ही होगा, कॉस में ही होगा, टेन में ही होगा। लेकिन 180 प्लस थीटा है, आपको थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होते हैं? निगेटिव, इसलिए निगेटिव हो गया। कॉस थीटा क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव, इसलिए निगेटिव। टेन क्या होते हैं? पॉजिटिव, इसलिए क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। आपके पास 270 माइनस थीटा की बात किया जाती है, ये भी आपको थर्ड क्वाड्रेंट की एंगल है। लेकिन 270 तो फंक्शन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकल पोजीशन का एंगल है। तो आपके पास ये साइन किस में चेंज हो जाता है? कॉस में। आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? निगेटिव, इसलिए निगेटिव हो गया। कॉस किस में चेंज हो जाएगा? साइन में। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होते हैं? कॉस निगेटिव होता है, इसलिए निगेटिव हो गया। टेन क्या होते हैं? तो पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव हो गया। फंक्शन चेंज हो जाएगा लेकिन आपको पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा क्या होता है? पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव ही रहेगा, माइनस नहीं लग सकते हैं। अब आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की एंगल की। 270 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट की एंगल होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है? कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। तो इसमें साइन आपके पास 270 प्लस थीटा आपको फोर्थ क्वाड्रेंट की एंगल है, तो 270 है तो आपके पास फंक्शन चेंज हो जाएगा। इस हाथ साइन किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में। 270 फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होते हैं? निगेटिव, इसलिए निगेटिव हो जाएगा। कॉस क्या होते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में? तो प्लस, इसलिए प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन फंक्शन हमारा 270 है तो फंक्शन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। साइन कॉस किस में चेंज हो जाता है? साइन में। टेन किस में चेंज हो जाता है? कॉट में, कॉट थीटा हो जाएगा। लेकिन क्या हो जाएगा? निगेटिव, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन थीटा क्या होता है? निगेटिव। अब आते हैं 360 माइनस थीटा बेस पे कुछ एंगल कैसे बनाएंगे।
साइन 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा होगा। क्यों? क्योंकि देखिए 360 आया है तो फंक्शन चेंज तो होगा नहीं, कॉस कॉस में ही होगा, साइन साइन में होगा, टेन टेन में ही होगा। लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होते हैं, माइनस, इसलिए माइनस हो गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा क्या होता है, प्लस, इसलिए प्लस हो गया। टेन क्या होते हैं, नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव हो गया। इस प्रकार आपके फोर्थ क्वाड्रेंट के सभी फार्मूला को आपने देखा। और आते हैं कुछ और विशेष फार्मूला हैं, इसको देखकर फिर हम लोग क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। आपके पास साइन माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा। कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, सेक माइनस थीटा सेक थीटा, और कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा। इसमें देखेंगे दो ठो प्लस है, कॉस और सेक क्या हो जाए, दोनों प्लस है और दोनों और सब निगेटिव है। इसके पीछे रीजंस क्या हैं हम आपको बताते हैं। चलिए इसको प्रूफिंग करना है कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा क्यों होता है। तो देखिए साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं और साइन जीरो माइनस थीटा लिख सकते हैं इसको, क्योंकि -2 है तो उसको जीरो -2 करेंगे तो फिर भी -2 आ जाएगा, इसलिए जीरो माइनस थीटा कर लिया गया है। देखिए आपके पास एंगल जीरो है, आप तो हम लोग चल रहे थे एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन क्लॉकवाइज चलेंगे क्योंकि जीरो में से कुछ घट रहा है। जीरो से ऊपर जाएंगे तो बढ़ेगा, नीचे आएंगे तो घटेगा। जीरो में से कुछ घटेगा तो किस क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन प्लस होता है, तो कॉस और सेक, इसलिए कॉस और सेक इसमें प्लस था और बाकी सब क्या हो जाएगा, निगेटिव, इसलिए क्या हो जाएंगे, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। इसमें देखेंगे कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा क्यों, क्योंकि कॉस माइनस थीटा लिखेंगे, कॉस जीरो माइनस थीटा लिखेंगे। जीरो माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, तो आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा क्या होता है आपके पास, पॉजिटिव होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। आइए हम इसकी वैल्यू निकालना हम लोग चाहेंगे, किस प्रकार हम लोग किसी एंगल्स की 90 से एबव वैल्यू को निकालते हैं। जैसे वैल्यू निकालना है साइन 120 डिग्री की, कैसे निकालेंगे, या तो आप 120 डिग्री को 90 प्लस थीटा लिखेंगे या 180 माइनस थीटा लिखेंगे। दोनों देखिए 120 डिग्री है जो सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट को या तो 90 प्लस थीटा लिखेंगे या 180 माइनस थीटा, दोनों एंगल पे हम लोग वैल्यू को सेम आंसर आएगी। आइए हम आपको बताते हैं। साइन 90 में कितना जोड़ेंगे आप, तो 30 जोड़ेंगे तो ऑलरेडी 120 आ जाएगा, इसलिए साइन 90 प्लस थीटा आपकी क्लियर हो गया। तो फार्मूला देखिए साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में है ना, आपके प्लस हो जाएगा। साइन किस में चेंज हो जाता है, कॉस में, इसलिए कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। तो थीटा कितना आपके पास है, 30 है, इसलिए कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री कितना होता है, √3/2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइन 120 डिग्री की वैल्यू कितने निकालेंगे। अब आपको आते हैं 180 बेस अगर बनाते हैं तब क्या होगा, तो 180 माइनस थीटा करना होगा। तो कितना घटाएंगे कि आपको 120 आ जाएगा, तो 60 घटाएंगे। तो साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, इसलिए साइन थीटा, थीटा कितना आपके पास है, 60। अब साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, इसलिए आपके √3/2 आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं यानी कि साइन 240 डिग्री, 240 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे, साइन 240 डिग्री का। तो साइन 240 डिग्री देखिए किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, या तो 270 माइनस थीटा लिखें या 180 प्लस थीटा लिखें। तो आप आते हैं 270 माइनस थीटा, 30 डिग्री घटाएंगे तो आपके 240 आ जाएगा। तो साइन 270 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस कॉस थीटा फॉर्मूला होता है, तो माइनस कॉस थीटा कितना आपके पास है, 30 थीटा 30 हो गया। तो माइनस कॉस 30 कितना होता है, √3/2, आंसर हो गया माइनस √3/2। यहाँ पे साइन 240 है, इसी एंगल को हमने 180 बेस पर बनाया है। तो साइन 120 प्लस थीटा कितना होता है, 180 प्लस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा। तो माइनस साइन थीटा कितना आपके पास है, 60 है, इसलिए 60 लिख दिया गया। तो माइनस √3/2 आंसर क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं आपके पास 225 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे। आपके पास आते हैं ये भी आपको सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में लिख सकते हैं 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा करेंगे आप, तो इसमें आपके पास कॉट 180 प्लस थीटा कितना होता है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा, थीटा कितना आपके पास 45 डिग्री, कॉट 45 डिग्री कितना होता है 1, इसलिए आपके पास प्लस हो जाता है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट थीटा क्या होता है, प्लस होता है। कॉट 225 डिग्री, और इसमें आप देख सकते हैं 180 प्लस थीटा भी बनाए हैं और यहाँ पे 270 माइनस थीटा भी बनाएंगे तो फिर भी आंसर उतना ही आएगा। इसको लिख सकते हैं कॉट 270 माइनस थीटा टेन थीटा हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला आपके पास समझते होंगे 270 है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में है तो प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे टेन कितने हो गए 45। टेन 45 की वैल्यू कितना हो जाएगा 1, आपके पास आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, जैसे टेन 300 की वैल्यू निकालनी है। आपको देखिए ये फोर्थ क्वाड्रेंट की एंगल हो गया, यानी कि 270 से ज़्यादा और 360 से कम जितने भी एंगल है वो फोर्थ क्वाड्रेंट की एंगल होगी। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आप 270 प्लस थीटा लिखेंगे या 360 माइनस थीटा लिखेंगे। तो टेन 270 प्लस थीटा करेंगे तो फार्मूला आपके पास कॉट थीटा हो जाएगा, क्योंकि 270 है, फंक्शन चेंज हो जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास
ये आपके पास माइनस कॉट थीटा हो जाएगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, निगेटिव, इसलिए क्या हो जाएगा आपके पास निगेटिव। तो आपके पास निगेटिव हो जाएंगे, यहाँ पे निगेटिव डाल देंगे तो आपके पास माइनस कॉट थीटा हो गया। तो माइनस कॉट 30 डिग्री की वैल्यू कितना हो जाएगा, √3, तो √3 हो गया। अब आते हैं आपको पास टेन 300 डिग्री है, टेन 300 डिग्री, तो 360 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो हमारे टेन 360 माइनस थीटा कितना होता है, -10 थीटा होता है, क्योंकि फार्मूला में हमारे पास ये फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन थीटा क्या होता है, निगेटिव होता है, इसलिए निगेटिव हो गया। फंक्शन हमारा चेंज नहीं करेगा क्योंकि 360 है। तो यहाँ पर भी हमारे पास 360 माइनस थीटा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। तो टेन थीटा कितना आपके पास है, 60 डिग्री है, टेन 60 डिग्री होगी कितना हो जाएगा, √3। दोनों वैल्यू हमारे पास -√3 आंसर सेम आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, जैसे साइन 300 है तो 270 प्लस थीटा है। तो आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में आप एंगल को देखिए, तो इसको लिख सकते हैं 270 प्लस 30 लिख सकते हैं, या 360 माइनस 60 लिखेंगे, दो ही एंगल पे हम लोग इसको खोल सकते हैं। तो साइन 270 प्लस थीटा कितना होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होता है, निगेटिव, और साइन किस में चेंज हो जाता है, 270 है तो कॉस थीटा में, इसलिए माइनस कॉस थीटा कितना है, 30 है। कॉस 30 का वैल्यू रख लीजिएगा, आंसर आपके पास से √3/2 आंसर हो जाएगा। साइन 300 डिग्री है तो इसको लिख सकते हैं साइन 360 माइनस 60। तो साइन 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन थीटा कितना, √3 60 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 60 डिग्री कितना हो जाएगा, √3/2। आपकी दोनों आंसर हमारी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। अब आते हैं एंगल हमारे 420 की वैल्यू निकालते हैं, साइन 420। तो देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा, क्योंकि 360 से अधिक हो गया, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा, 360 प्लस थीटा लिखेंगे। तो इसको साइन 360 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अब 360 आया तो फंक्शन मेरा चेंज नहीं करेगा, इसलिए साइन 60 हो जाएगा, साइन 60 लिख दिया गया। और साइन 60 की वैल्यू कितना होता है, √3/2 आपकी आंसर हो जाएगी। जैसे 405 की वैल्यू निकालनी है, तो टेन 360 प्लस कितना लिख सकते हैं, 45। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, टेन थीटा ही हो जाएगा, क्योंकि 360 है तो फंक्शन चेंज नहीं करेगा, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो माइनस नहीं लगेगा, इसलिए माइनस नहीं लगेगा। और टेन 45 डिग्री हो जाए, टेन 45 डिग्री वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, हमारे पास आंसर हो जाएगी। अब आते हैं क्वेश्चन सेट और n मल्टीपल्स के क्वेश्चन, यानी कि 360 से अधिक 670 हो, चाहे 1132 हो, इस तरह के एंगल कैसे निकालेंगे। तो आप उस टाइप में एंगल्स निकालने के लिए थोड़ा सा समझना होगा। यहाँ पर लिखना होगा n × 360 प्लस थीटा, जहाँ n क्या है, नेचुरल नंबर, या तो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रख सकते हैं। अब प्लस थीटा हो तो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही एंगल होगा, यानी कि साइन n × 360 प्लस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, साइन थीटा। इस प्रकार कॉस n × 360 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। इस प्रकार सभी आपके पास सेम फार्मूला ETC का मतलब सेम लाइक आपको वाई चलता है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 360 है तो फंक्शन चेंज नहीं करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब प्लस में हो जाएंगे। आपके पास n × 360 माइनस थीटा कहा दिया जाए तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सभी क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। इस तरह की फार्मूला हम लोग इसको देख सकते हैं। 360 माइनस थीटा रहेगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल होगा, 360 प्लस थीटा रहेगा, इंटू n रहेगा तो n से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आपके पास वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे। चलिए हम आते हैं इस टाइप पे क्वेश्चंस कैसे होते हैं, अब इसको समझते हैं। एंगल है आपके 750 डिग्री का एंगल, यानी कि साइन 750 डिग्री का एंगल कैसे निकालेंगे। तो देखिए 750 360 से ज़्यादा है ना, तो 360 से क्या करेंगे, अब 750 में डिवाइड कर लेंगे, तो 2 × 360 करेंगे तो ये हो जाएगा 720 हो जाएगा। 720 में कितना जोड़ेंगे कि 750 आएगा, तो 30 जोड़ लेंगे। अब देखिए फार्मूला लगेगा साइन n × 360 प्लस थीटा, साइन थीटा फार्मूला होती है, तो इसलिए साइन थीटा कितना आपके पास है, 30 डिग्री है, साइन 30 डिग्री वाली कितना हो जाएगा, 1/2। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan 1140 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो आप देखिए tan इसको सबसे पहले डिवाइड कर लीजिए, जब बड़ा एंगल होते हैं 360 से डिवाइड करेंगे, देखेंगे कितने बार में आ रहा है, कितने बार में आ जाएगा, 3 बार में, तो 1080 हो जाएगा। कितना अधिक आपके पास आ रहा है एलसीएम, तो प्लस आपके 60 आ रहा है, इसलिए प्लस 60। अगर माइनस अगर आता, जैसे आपको यहाँ पे थोड़ा सा लंबा अगर कम होता, जैसे 1020 होता, तो 1020 में से 1080 तो घटेगा नहीं, लेकिन घटाएंगे तो -60 लिखेंगे, तो -60 हो जाता। बस यही प्लस और माइनस के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो आपको आइए 3 × 360 प्लस 60 हो जाएगा, तो tan 360 प्लस थीटा, ऑलरेडी tan थीटा ही होता है, तो tan 60 डिग्री हो जाएगा। tan 60 डिग्री का मतलब कितना, √3 आंसर हो जाएगा।
1020 की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए आपके पास डिवाइड किए हैं तो 1020 है या 280 है, तो 3 बार में 280 आ रहा है, इसके पास में आ रहा है ना, तो इसलिए माइनस में कर लीजिए, क्योंकि माइनस घटाएंगे तो आ जाएगा। तो 360 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 280 आ जाएगा। 280 में से कितना घटाएंगे, 220 आएगा, तो 60 घटाएंगे। आपके पास इस मैनेजमेंट को समझ लेना होगा बढ़िया तरह से। अगर यहाँ कम में से ज़्यादा घटाते हैं तो माइनस लगा दीजिएगा, ज़्यादा में से कम घटाएंगे तो प्लस लगाएंगे, तो यहाँ पे जोड़ेंगे। अगर यहाँ माइनस में आ रहे थे इसलिए माइनस लिखा हुआ है। तो 360 माइनस 3n इंटू 360 माइनस थीटा कितना होता है 10 में, फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल, फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 थीटा क्या होता है नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव हो जाएगा। तो माइनस 10 थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3, इसलिए माइनस √3 इसकी आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जैसे सेक आपके पास 2940 डिग्री का वैल्यू निकालना है, कैसे बनाएंगे आप, तो 360 इसमें डिवाइड किया, 8 बार में आ जाएगा 2880। बताइए कितना आपके प्लस आ रही है, तो 60 प्लस आ रही है, इसलिए 8 इंटू 360 प्लस 60 लिख देंगे। तो सेक n इंटू 360 और प्लस थीटा कितना होता है, सेक थीटा होता है, तो डायरेक्टली यहाँ पे सेक थीटा हो जाए, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या होते हैं, प्लस होते हैं, और 360 है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, अर्थात सेक 60 ही होगा। तो 660 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग अब एंगल्स को निकालने की, कितने भी बड़ी एंगल दिया गया हो, हम लोग इस फार्मूला की सहायता से, इस बेस की सहायता से हम लोग सभी क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकते हैं। चलिए आप लोग प्रयास करते हैं कि आप लोग जितनी भी बड़ी एंगल्स हो आप उसकी फंक्शंस की वैल्यू को निकालने का प्रयास करेंगे, और उम्मीद करेंगे कि आप लोग सीख गए होंगे। और प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, जुड़े रहिए आर के मैथमेटिक्स रिंकू सर के साथ। थैंक्स।